देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड 50वां अध्याय। सुयज्ञ का उपाख्यान। सुयज्ञ को ब्राह्मण का शाप। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। पार्वत्योवाच को वा सुयज्ञो नृपतिः कुत्र वंशे बभूव सः कथं विप्राभिसप्तश्च कथं संप्रापुराधिकामो। को वा सुयज्ञो नृपतिः कुत्र वंशे बभूव सः कथं विप्राभिसप्तश्च कथं संप्राप्य सर्वात्मनश्च कृष्णस्य पत्नीं श्रीकृष्णपूजितामो कथं बिण्मूत्रधारी चासि सेवे परमेश्वरीमो। षष्टिवर्षसहस्राणि तपस्तेपे सुराविधि। षष्टिवर्षसहस्राणि तपस्तेपे पुराविधिः यत्पादाम्बोजरेणूनां लब्धये पुष्करे विभु। कथं ददर्श तां देवीं महालक्ष्मीं पुरां सतीं अदुर्वासामपि युष्माकं दृश्या सा भूत कथं नृणाम। कथं त्रिजगतां धाता तस्मै तत्कवचं ददौ ध्यानं पूजा विधिं स्तोत्रं तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। ओम नमः शिवाय। महादेव उवाच स्वयंभुवो मनुर्देवी मनूनामादिरेव च ब्रह्मात्मजस्तपस्वी च सतरूपापतिः प्रभु। उत्तानपादास्तत्पुत्रस्तत्पुत्रो ध्रुव एव च ध्रुवस्य कीर्तिर्विख्याता त्रैलोक्ये शैलकन्यके। उत्कलस्तस्य पुत्रस्य नारायणपरायणः सहस्रं राजसूया नाम पुष्करे च चकारः। ओम नमः शिवाय। सर्वाणि रत्नपात्राणि ब्राह्मणेभ्यो ददौ मुदा अमूल्य रत्नराशि नाम सहस्रं तेजसावृतं। ब्राह्मणेभ्यो ददौ राजा यज्ञान्ते सोमहोत्सवे। ओम नमः शिवाय। दृष्ट्वा तच्छोभनं यज्ञं विधाता जगतां प्रिये सुयज्ञं नाम नृपतिं चकारो सुरसंसदि। सा च राजा सुयज्ञस्य मनुवंश समुद्भवः अन्नदाता रत्नदाता दाता वै सर्वसम्पदाम्। 10,00,000 गवां चैव रत्नशृङ्गो परिच्छदं नित्यं ददौ सा विप्रेभ्यो मुदा युक्तः सदक्षिणम्। गवां 12,00,000 ददौ नित्यं मुदान्वितः सुपक्वानि च मांसानि ब्राह्मणेभ्यश्च पार्वती। ओम नमः शिवाय। शतकोटिर्ब्राह्मणानां च भोजयामास नित्यशः चौस्यैर्लेह्य पेयैरति तृप्तं दिने दिने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शतकोटिर्ब्राह्मणानां च भोजयामास नित्यशः चौस्यैश्चव्यैर्लेह्य पेयैरति तृप्तं दिने दिने। विप्रलक्षं सूपकारं भोजयामास तत्परं पूर्णमन्नं च सूपाक्तं सगव्यं मांसवर्जितं। विप्रा भोजन काले च मनुवंशो समुद्भवा और नातुष्टुभुः स्वयज्ञं च तुष्टुभुस्तत्पितरश्च ते। ओम नमः शिवाय। दिवेषु यज्ञान्ते 37,00,000 कोटया चक्रुः सुभोजनं विप्राश्चाति तृप्तास्य सुंदरी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। गृहीतानि च रत्नानि स्वाग्रहं वोढुमक्षमा ब्रसलेभ्यो ददुः किंचित्
किंचित पथि चा तत्यजुः विप्राणाम भोजनान्ते च विप्राण्येभ्यो ददौ नृपः तथाप्युर्वरितं तत्र चान्यराशि सहस्रकं कृत्वा यज्ञं महाबाहु समुवासो स्वसंसदि रत्नेन्द्रसार संक्लप्ताच्छन्न कोटि समन्विते रत्नसिंहासने रम्ये पट्टवस्त्रे सुसंस्कृते चंदनादिषु संसृष्टे रम्ये चंदन पल्लवै शाखायुक्तय पूर्णकुंभय रंभा वृक्षैश्च शोभितय चंदना गुरुकस्तूरी घन सिंदूर संस्कृते वसुवासव चंद्रेन्द्र रुद्रादित्य समन्विते मुनि नारद मनवादी ब्रह्मा विष्णु शिवान्विते ओम नमः शिवाय एतस्मिन्नन्तरे तत्र विप्र एकः समाययौ रुक्षो मलिनवासाश्च शुष्ककण्ठौस्ततालुकः रत्नसिंहासनस्थं च माल्यचन्दनचर्चितं राजानमाशिषं चक्रे सस्मितः असम्पुष्टाञ्जलिः प्रणनामो नृपस्तं च नूतस्थौ किञ्चिदेव हि सभासदश्च नूतस्थुर्जहसु स्वल्पमेव च मुनिभ्योऽपि च देवेभ्यो नमस्कृत्य द्विजोत्तमः सशाप नृपतिं क्रोधा तत्रातिष्ठन् निरङ्कुशः सशाप नृपतिं क्रोधा तत्राधिष्ठन् निरङ्कुशः ओम नमः शिवाय गच्छ दूरो मतो राज्याद् भ्रष्टभीर्भव पामर भवाचिरं गलत्कुण्ठी बुद्धिहीनोऽप्युपद्रुतः इत्युक्त्वा कंपितः क्रोधात् सभास्थाच्छत्तुष्टुमुद्युतः इत्युक्त्वा कंपितः क्रोधात् सभास्थाच्छत्तुमुद्यतः ते तत्र जहसु सर्वे समुत्तस्तु सभासदः सर्वे चक्रु प्रणामं ते क्रोधं तत्याज बाडवः ओम नमः शिवाय प्रणाम्यागत्य राजा तं रुरोधो भयकातरः निःससारो सभा मध्या दध्येनो विदूयता ब्राह्मणो गूढ़रूपी च प्रज्वल ब्रह्मन् तेजसा और तत्पश्चान् मुनयः सर्वे प्रयुर्भयकातरः हे विप्रतिष्ठ तिष्ठेति समुच्चार्य पुनः पुनः पुलहश्च पुलस्त्यश्च प्रचेता भृगुरङ्गिरा मरीचिः कश्यपश्चैव वसिष्ठा क्रतुरेव च शुक्रो बृहस्पतिश्चैव दुर्वासा लोमशस्तथा गौतमश्च कणादश्च कण्वः कात्यायनः कठः पाणिनिर्जाजलिश्चैव शिरस्य शृङ्गो विभाण्डकः तैत्तरिश्चाप्यापि सलिर्मार्कण्डेयो महातपा सनकश्च सनन्दश्च वोढुः पैलासनातनः सनत्कुमारो भगवान् नारायणावृषि सनत्कुमारो भगवान् नारायणावृषि पारासरो जरत्कारुः संवर्ताकरभस्तथा भरद्वाजश्च वाल्मीकिरैर्वाश्च च्यवनस्तथा अगस्त्योत्री तथ्यश्च संकर्तास्तिक आसुरिः ओम नमः शिवाय शिलालिर्लाङ्गलिश्चैव साकल्यः साकटायनः गर्गो वत्सः पञ्चशिखो जमदग्निश्च देवलः जैगीसभ्यो वामदेवो बालखिल्यादयस्तथा शक्तिर्दक्षः कर्दमश्च प्रसकन्नः कपिलस्तथा विश्वामित्रस्य कौत्सश्चाप्यऋचिकोऽप्याघमर्षणः विश्वामित्रस्य कौत्सश्चाप्यऋचिकोऽप्याघमर्षणः एते चान्ये च मुनयः पितरोऽग्निर्हरिप्रियः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय दिक्पाला देवता सर्वा विप्रा पश्चात् समाययुः ब्रह्मणा बोधयामासुरवासायामासुरीश्वरी समूचुस्तं क्रमेणैव नीति विशारदः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वहं शरणमगतः अथ श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड
50वां अध्याय सुयज्ञ का उपाख्यान। सुयज्ञ को ब्राह्मण का शाप। ओम नमः शिवाय। पार्वती देवी कहती हैं, हे प्रभु, हे महादेव, यह सुयज्ञ राजा कौन था? यह किस वंश में जन्मा था? इसे कब विप्र से श्राप मिला था? इसमें राधा का दर्शन लाभ कब प्राप्त हुआ? परमेश्वरी राधा सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा तथा उनके द्वारा पूजनीय हैं। मल मूत्र युक्त अपवित्र देहधारी राजा सुयज्ञ ने कैसे देवी राधा की आराधना किया? हे महाप्रभु, हे महादेव, जगत सृष्टा ब्रह्मदेव ने भी राधा के चरण कमल की धूलि प्राप्त करने की कामना से पुष्कर तीर्थ में 60,000 वर्ष कठोर तप किया था। राजा को किस प्रकार महालक्ष्मी परमेश्वरी श्री राधा देवी का दर्शन प्राप्त हो सका? विशेष करके आप जैसे योगेंद्रियों के लिए तो राधा अदृश्य रहती हैं। वे किस लिए मनुष्य को दृष्टिगोचर हो सकीं, उन्हें दर्शन लाभ दे सकीं? जगत सृष्टा ब्रह्मा जी ने इन राजा को किस लिए राधा कवच प्रदान किया? यह सब विशेष रूप से मुझसे अपने श्री मुखारबिंद से सुनाने की कृपा करें। ये देवी राधा तो आप लोगों को अत्यंत कठिनता से परिलक्षित हो पाती हैं। कृपया इनका ध्यान, इनकी पूजा विधि मुझसे कहने की कृपा करें। महादेव कहते हैं, हे देवी, हे दुर्गे, हे पार्वती, मनु वंश में सबसे पूर्व में स्वयंभू मनु जन्मे थे। ये ब्रह्मापुत्र तपश्चरणरत समर्थ तथा शतरूपा के पति थे। इनके पुत्र थे राजा उत्तानपाद, उनके पुत्र थे ध्रुव। हे देवी, हे पर्वत कन्या, ध्रुव की तो कीर्ति त्रैलोक्य में प्रसिद्ध है। इनका पुत्र उत्कल तो भगवान नारायण के प्रति सदा ही समर्पित भाव से लीन रहता था। उसने सहस्त्र राजसूय यज्ञ पुष्कर क्षेत्र में किए थे। हे देवी, हे पार्वती, भगवान शिव कहते हैं, समस्त रत्न पत्र आदि अमूल्य रत्न राशि जो अतीव तेज युक्त थी, वह राजा ने यज्ञांत में अत्यंत उत्सव के साथ मुदित मन से ब्राह्मणों को दान में दे दी थी। महादेव कहते हैं, हे प्रिय, हे प्राणेश्वरी, हे पार्वती, जगत विधाता ब्रह्मा ने उस अत्यंत शोभन यज्ञ को देखकर देव सभा में राजा उत्कल का ही नाम सुयज्ञ रखा था। वह मनु वंशोत्पन्न राजा नित्य अन्नदान, नित्य रत्नदान तथा सर्व संपत्ति दान करता था। 10 लाख गौवें जिनकी सींगें रत्नों से मढ़ी हुई थीं, दक्षिणा सहित नित्य ही ब्राह्मण गणों को दान में देता था। यह सब राजा प्रसन्न मन से दान करता था। वह नित्य 12 लाख गौवें मुदित होकर ब्राह्मण गणों को दान के रूप में समर्पित करता था। हे देवी पार्वती, भगवान शिव कहते हैं, वह उत्तम सुपक्व मांस भी ब्राह्मण गणों को प्रदान करता था। इस पंक्ति से मैं सहमत नहीं हूँ, कृपया क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह इस प्रकार से नित्य 6 कोटि ब्राह्मणों को नित्य ही भोजन कराता था। 1 लाख रसोइये निमंत्रित ब्राह्मणों को चर्व, भोज्य, लेह तथा लेप रूपी तृप्तिकर भोज्य पदार्थ प्रदान करते थे। गोघृत, दुग्ध, दधी से भोजन पूर्ण रहता था। वह अन्न मांस वर्जित रहता था। विप्रगण भोजन काल में मनु वंशोत्पन्न सुयज्ञ की प्रशंसा न करके उसके पितरों की प्रशंसा करते थे। यज्ञ की पूर्णाहुति पर सुयज्ञ ने 36 लक्ष कोटि ब्राह्मण गण को भोजन प्रदान किया। हे सुंदरी, हे देवी पार्वती, यह सब उत्तम भोजन से अत्यंत तृप्त हो गए थे। उनको भोज्य रत्न मिला था। यह इतना अधिक था कि ब्राह्मणों ने उसे स्वागृह न ले जाकर कुछ शूद्रों को दिया तथा कुछ मार्ग में ही उसी प्रकार छोड़ गए। कृपया क्षमा करें। यहाँ इस पंक्ति में लिखा है कि सुपक्व मांस भी ब्राह्मणों को प्रदान करता था, जबकि इसी के विरुद्ध यहाँ लिखा था कि मांस वर्जित अन्न
रहता था, अर्थात ब्राह्मणों को कराए गए भोजन में मांस नहीं होता था। यहाँ इसको माना जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, विप्रों को भोजन कराने के पश्चात राजा ने अन्य लोगों को भोजन कराया, तथापि इतने लोगों को भोजन करने के पश्चात भी हजारों अन्न के ढेर ऐसे ही पड़े रह गए। राजा ने यज्ञांत में महामूल्य श्रेष्ठ रत्नों से निर्मित कोटि छत्रों से आवृत होकर मनोहर रेशमी वस्त्रों से सजे, चंदन से लिप्त, चंदन की शाखा पल्लवों से युक्त पूर्ण कलशों, कल्दली वृक्षों से सजे, चंदन, अगर, कस्तूरी, कपूर तथा सिंदूर से विभूषित रत्न सिंहासन पर आगमन किया। उस सिंहासन के पास वसुगण, इंद्र, चंद्रमा, रुद्रगण, सूर्य, नारद, मनु, ब्रह्मा और शिव विराजित थे। हे देवी, इसी समय राज्यसभा में रुक्ष मलिन वस्त्रधारी, शुष्क कंठ, शुष्क ओठ तथा शुष्क तालु वाला एक ब्राह्मण आया। उसने रत्न सिंहासन में आसीन माला चंदन आदि से चर्चित राजा को हाथ जोड़कर तनिक हंसते हुए आशीर्वाद दिया। राजन सिंहासन से उठा नहीं, वह उसी तरह धृष्ट की तरह बैठा रहा और उसने ब्राह्मण को प्रणाम भी नहीं किया। सभासदगण ने भी उन ब्राह्मण का कद उठकर वहां सम्मान नहीं किया तथा वे लोग उपेक्षा से तनिक हंसते हुए भी उसकी ओर देखते रहे। ब्राह्मण ने भी तब वेद एवं देवगण को प्रणाम करके राजा को शाप दिया। उन ब्राह्मण ने वहीं निर्भय खड़े रहकर क्रोधपूर्वक राजा से कहा। ब्राह्मण ने कहा, हे पापी, तुम्हारी श्री भ्रष्ट हो जाए, तुम राज्य से दूर हो जाओ, शीघ्र ही गलित कुष्ठी हो जाओ, तुम बुद्धिहीन तथा उपद्रवी हो जाओ। यह कहकर क्रोध से कंपित होता हुआ वह ब्राह्मण सभासदों को शाप देने को उद्यत हुआ। तब वे सभी सभासद जो उसका उपहास कर रहे थे तुरंत उठे तथा उस ब्राह्मण को प्रणाम करने लगे। इससे उन ब्राह्मण ने अपने क्रोध का त्याग करते हुए सभासदों को श्राप नहीं दिया। ओम नमः शिवाय। उधर भय कातर राजा ने भी रुदन करते हुए ब्राह्मण को बारंबार प्रणाम किया, उनकी शरणागत हुए। तदनंतर ब्राह्मण भी दुख करता सभा से बहिर्गत हो गया। वह ब्रह्म तेज से प्रज्वलंत ब्राह्मण गूढ़ रूपधारी था। सभी उपस्थित मुनिगण भी भय कातर होकर ब्राह्मण को रोकने हेतु पुकारते उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। पुलह, पुलस्त, प्रचेत, भृगु, अंगिरा, मरीचि, कश्यप, वशिष्ठ, क्रतु, शुक्र, बृहस्पति, दुर्वासा, लोमस, गौतम, कणाद, कंड्व, कात्यायन, कठ, पाणिनि, आजलि, ऋष्यशृंग, विभांडक, तैत्तिरी, अपविसली, बूढ़ू, महातपा, मार्कंडेय, सनक, सनंदन, पैल, सनातन, सनत कुमार, नर, नारायण, ऋषिद्वय, पाराशर, जगतकारु, संवर्त, करभ, भरद्वाज, वाल्मीकि, और्व, च्यवन, अगस्त्य, अत्रि, उतथ्य, संकर्ता, आस्तिक, आसुरी, विशाल, शिलाली, लांगली, साकल्य, सकटायन, गर्ग, वत्स, पंचशिख, जमदग्नि, देव, जैगी सभ्य, वामदेव, बालखिल्य आदि, शक्ति, दक्ष, करदम, प्रस्कन्न, कपिल, विश्वामित्र, कौत्स, ऋचिक, अघमर्षण तथा अन्य मुनि, पितृगण, अग्नि, हरिप्रिया, दिक्पाल सभी देवता वहां आए और नीति कुशल उन ब्राह्मण को समझाते हुए नीति वार्ता उनसे करने लगे। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे प्रकृतिखंडे नारद नारायण संवादे हरि गौरी संवाद राधोपाख्यान सुयज्ञोपाख्यान नाम पंचसप्तमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।